हेलो नमस्ते वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की लाइव योगा क्लास। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए, गहरा लंबा सांस लेकर धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखिए और सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। ऐसे धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भर के और छोड़कर आपकी बॉडी होगी रिलैक्स। जब धीरे धीरे सांस भरा और छोड़ा, ऐसे 4-5 मिनट करने के बाद आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी और आप हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए रेडी। एक्सरसाइज रेडी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाथों को सीधा करिए, सांस भरिए, मुट्ठी बंद करते हुए सांस छोड़िए। 4, 5, आपने सांस भरना और छोड़ना ही करना है। सांस भरिए, छोड़िए, काउंट में आपको लेकर रहा हूँ। 7, 8, 9, 10। ओके, 10 टाइम्स हो गया। हाथ सीधा करिए, नीचे करेंगे, ऊपर करते सांस भरेंगे, नीचे करते सांस छोड़ेंगे। 1, 2, सांस भरिए ऐसे, छोड़िए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपने गहरा लंबा सांस लेना है। साथ साथ करिए मेरे। एक बार ठीक है, और ऐसे ऊपर की तरफ। इससे आपकी पूरी फोरआर्म्स की मसल मूव हो रही है। इस तरीके से एक्टिविटी करने में आपको यहाँ तक की मसल्स मूव होती दिखाई देंगी। मजा आ रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया। ये पूरा आपका वर्क हो चुका है, इसमें एंगेज हो गया। मसल थोड़ी वीक भी हो गई, फील हो रही है, टायर्ड फील हो रही है। तो ये हमने फोरआर्म्स की रिस्ट की एक्सरसाइज कर ली। अब हम करेंगे एल्बो की। हाथ सीधे रखिए, सांस छोड़िए, भरिए, छोड़िए। टेंशन, पीछे सांस भरेंगे, आगे सांस छोड़ेंगे। नेक की एक्सरसाइज करेंगे।
हम ऊपर करके सांस भरेंगे, नीचे तक सांस छोड़ेंगे। डन। अब हम सामने फोन को रखते हैं और अपनी सारी पैरों की जॉइंट मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। पैर की पंजों को पीछे करेंगे, सांस भरेंगे, आगे दबाते सांस छोड़ेंगे। Inhale backward, exhale forward. Inhale backward, exhale forward. मेडिटेशन करेंगे। ऊपर तक सांस भरेंगे, नीचे मुड़कर सांस छोड़ेंगे। रोटेशन, ऊपर की तरफ इनहेल, नीचे की तरफ एक्सहेल। ये हमारा एंकल और नी का एक्सरसाइज आपको बटरफ्लाई।
होल्ड करेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। बटरफ्लाई एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हमने करनी ही है। जितना हो सके चेस्ट आउट रखना, ठीक है। स्ट्रेच लेना, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच लेने की कोशिश करना। फिर अपने एल्बोज को यहाँ पे जो ये किनारे हैं इन पे अपने एल्बोज को ऐसे रख देना है। नीचे आएंगे तो उससे प्रेशर पड़ेगा, इसमें दबाव पड़ेगा ना खोलने के लिए। जिन लोगों टच हो रहे हैं जो है बहुत अच्छी बात है, उस पोस्चर में होल्ड करें। जिनकी चेस्ट यहाँ थंब पे टच हो पा रही है तो और भी अच्छी बात है। जो नहीं टच कर पा रहे हैं वो प्रैक्टिस करें, होल्ड करें। रिलैक्स करें। अपनी जॉइंट मूवमेंट की, अपने बटरफ्लाई की, आपके जनरली सारे जॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। इसको खोलने के लिए एक एक्सरसाइज ये भी होती है, ठीक है। अपने पैर को अपने थाई के ऊपर रखना होता है और इसको उनको नीचे टच करना होता है और ऊपर लाके अपने चेस्ट को टच करना होता है, ठीक है। इसमें यहाँ सांस भरते हैं, यहाँ सांस छोड़ते हैं। ज़बरदस्ती पुश नहीं करना। इनको ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस है वो स्लो करेंगे और रिलैक्स सॉफ्टली जेंटली देख देख के करेंगे हर चीज़ को। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम भी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं टच होता है ऐसा इजीली टच हो जाएगा। टच ही है, खुद से करना नहीं पड़ रहा है। ऐसे नॉर्मल फोन हो जाएगा, हल्का सा पुश करो टच हो जाएगा खुद से। ऊपर भी खुद से पूरा टच होने के लेवल लगा है। रेगुलर प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप मसल रिलैक्स होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आप भी फ्लेक्सिबल फील करते हैं। ये थोड़ी सी टाइट है, इसमें हल्का सा जोर लगाना पड़ रहा है। खुद से चली गई, हल्का सा लगाया, हो गया टच। मेंस की जनरली राइट साइड स्टिफ होती है, क्योंकि राइट साइड वैसे मैस्कुलिन को प्रेजेंट करता है और मेन मैस्कुलिनिटी को प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए राइट साइड जनरली मेंस में स्टिफ होती है। इसी में जनरली लेफ्ट साइड स्टिफ होती है। इसी तरीके से 10 करने आपने, ज़्यादा करने का मन है तो कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, क्योंकि इन एक्सरसाइज का नुकसान नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। यहाँ पे सांस छोड़नी होती है, यहाँ पे सांस भरनी होती है। ये एक्सेल है, ये इनहेल है। डन। अब हम करेंगे चक्की, आगे तरफ सांस छोड़ेंगे, पीछे की तरफ भरेंगे। टेन राउंड्स करेंगे।
स्टेप 10 राउंड्स हो गए। अब पूरे 10 राउंड्स करेंगे, सांस भरिए, छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए पीछे। डन। क्या रोटेशन में कर ली, नौका चलन करिए, पैर को जोड़ लीजिए, हाथ ऊपर, सांस भरिए, नीचे पे सांस छोड़ेंगे। टेन राउंड आगे तरफ, 10 राउंड पीछे की तरफ करेंगे। हम आगे जाते सांस छोड़ेंगे, फिर आते सांस भरेंगे। एक्सरसाइज हो गई। अगर अपने वर्कआउट बढ़ाना है तो आप हर एक्सरसाइज का आप कर सकते हैं 3-3 सेट। इससे जैसे हमारा वर्कआउट जो 18 मिनट्स का है, ये लगभग आपका 54-55 मिनट्स का हो जाएगा। तो अगर आप एक्सरसाइज के 3 सेट करते हैं, ठीक है, चॉइस है आपकी। अब एक्सरसाइज के हर एक्सरसाइज के 3 सेट कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको सिंपल वर्कआउट कराया है, हर एक्सरसाइज बताइए कैसे होती है, उसमें ब्रीदिंग कैसे होती है। एंड इफ यू वांट कि मेरी बॉडी अलाउ कर रही है, मुझे थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना है, तो आप इसी का जो भी हर एक्सरसाइज है उसको एक बार फिर से सेट रिपीट करिए, एक बार फिर से सेट रिपीट करिए। तो अभी आपने मेरे साथ यहाँ तक योगा किया, इसी को ही आप वापस से पीछे करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट सेम वापस साथ में करने को मिल जाएगा। तो 2-3 बार रिपीट कर लीजिए और आपका हो गया कंप्लीट। राइट, आपको बात समझ में आई? तो जैसे मैंने वो वर्कआउट किया, आप सेम वर्कआउट दोबारा से कर लीजिए, एक और बार कर लीजिए, तो 3 सेट हो जाएंगे। डन। आपका एक बड़ा टाइम का वर्कआउट हो जाएगा। वर्कआउट इतना ही है, ठीक है, आज का वर्कआउट इतना ही है, यही पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपने करनी है, उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमने सारी ज्वाइंट मूवमेंट करी, इसके अलावा हमने करी चक्की, उसके अलावा हमने करा नौका चालन, ठीक है, और ज्वाइंट मूवमेंट्स के अलावा हमने यही दो एक्सरसाइज करी है। राइट, एक और एक्सरसाइज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ये इस तरीके से हाथ ऐसे रखना है और ऐसे करके सांस भरना है, नीचे होकर सांस छोड़ना है। ठीक है, ऊपर आते सांस भरें, नीचे होकर सांस छोड़ें। हेलो, ऊपर आते सांस भरें, नीचे होकर सांस छोड़ें। ये एक्सरसाइज एक आप ऐड कर सकते हैं, इसके पीछे तो आप 3 सेट कर सकते हैं। ऊपर आते सांस भरना है, नीचे होकर सांस छोड़ना है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका सारा एक्सरसाइज का पार्ट हो जाएगा, सारा मजेदार एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाय एटीट्यूड, हाय प्रिया अग्रवाल, हाय तपस्या जी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट कि कैसे होता है, कैसे किया जाता है एक्सरसाइज, कैसे किया जाता है वर्कआउट। तो इस तरीके से आपने सारी एक्सरसाइज रिपीट करनी है। 20 मिनट का हो गया, अब आप हफ्ते 3 दिन सेट करेंगे तो आपको 60 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए डीप ब्रीथ करेंगे, धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, हाथों को अपने नीज के पास रखिए, अपने दोनों हार्म्स को अपनी नीज पे रखिए, बैक को स्ट्रेट करिए, फेस सीधा रखिए, आंखें बंद करिए, रिलैक्स रहिए, धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। और सिर्फ ये बेसिक वर्कआउट करके आपकी सांस फूल रही हो, ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो तो मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। शुरुआत में 4-5 बार ऐसे नाक से भर के मुंह से छोड़ना है।
ठीक है ना। अब मुझे छोड़ के रिलैक्स फील कर रहे होंगे तो नाक से कर लीजिए। सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने का समय डबल होना चाहिए, ठीक है। मैं हर दिन आपको ये बात इसलिए बताता हूँ तो आपको याद रहे, आप भूले ना कि अगर सांस भरने में 5 सेकंड लगते सांस छोड़ने में 10 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे सांस भरिए, सांस छोड़िए। हाँ, सुबह करना बेहतर होता है, हमेशा ही सुबह करना बेहतर होता है। तो ये जो क्लास है ये तो अपलोड हो जाएगी ना। हेलो कोमल जी, ये क्लास तो अपलोड हो जाती है ना। अभी जो ये लाइव लिया है मैंने, ये मैं अपलोड कर दूंगा और आप सेम रूटीन आप जब चाहे फॉलो कर सकते हैं। देखिए लाइव तो मैं हर दिन आता हूँ शाम को 6 बजे, और शाम को 6 बजे करना भी फायदेमंद होता है। फायदेमंद कब नहीं होता, जब आप पेट अपने वाली एक्सरसाइज करें और अपने खाना खाया हुए 2 घंटे ना हुए हो, क्योंकि मैक्सिमम वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट होने में सिर्फ जो टाइम लगता है वो इतना ही लगता है, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप 2 घंटे तक खा के वेट कर सकते हैं तो आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं शाम को भी। तो मुझे तो लंच के बहुत टाइम हो गया तो मैं शाम को 6 बजे वर्कआउट कर सकता हूँ। आपने रिसेंटली कुछ खाया है तो आप 2 घंटे बाद कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं, ज्यादा सुबह करें तो एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। डिपेंड करता है किस पर्पज से करें। अगर थोड़ा फ्रेशिंग महसूस करना है तो डेली सुबह करिए, और अगर आपको टायर्डनेस कम करनी है तो आप शाम को कर सकते हैं। दोनों समय बहुत बेहतर है, आपका जब समय कर सकते हैं, क्योंकि ये रील अभी अपलोड हो जाएगी और आप इसको देख के पूरा रिपीट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं रील के रिगार्डिंग कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई रील में, आप बताइए कैसे होता है। तो कल जब क्लास लूंगा तो उस चीज में जरूर आपको जो भी सवाल होंगे कमेंट सेक्शन में उन सबके अच्छे से जवाब दूंगा, ताकि आपको अगली बार करने में और सहजता हो और आसानी हो। तो हम सुबह 11 बजे लाइव सेशन लेते हैं और शाम को 6 बजे लाइव सेशन लेते हैं इंस्टाग्राम पर। तो आप कभी भी आए, 11 बजे शाम को 6 बजे आए, और आपको जो भी डाउट है जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे दूंगा, है ना। और आपके पेरेंट्स हैं या कोई लेडीज है जिनको जरूरत है करने की योगा, तो उनको प्रेफर करें शाम को 6 बजे वाली क्लास में आने के लिए, क्योंकि वो रिलैक्स रहते हैं, रेस्ट कर चुके होते हैं, तो इस टाइम पे वो ज्यादा बेहतर फील करेंगे। और जिन लोगों के पास टाइम है, स्टूडेंट्स हैं, वो 11 बजे वाली सुबह की क्लास में आके एंजॉय करें। और उसके अलावा आपके पास कोई और समय होता है तो ये लाइव रिकॉर्डिंग आप बाद में देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कोशिश यही करी है लाइव में कि मैं इस तरीके से बताऊं कि बाद में कोई देखे तो भी उसको ऐसे लगे कि लाइव ही चल रहा है ना। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब जरूर मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। ओके, किसी का कोई सवाल आई गेस नहीं है। आपको कोई सवाल है? आई एम मतलब जी नहीं है, ठीक है। तो हमने सारी एक्सरसाइज करी, सारा वर्कआउट करा, और हमने रिलैक्स करना भी सीख लिया। कैसे रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे सांस भरना और धीरे धीरे सांस छोड़ना, ठीक है। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरा, धीरे धीरे छोड़ा, ठीक है। इससे हम रिलैक्स हो गए। तो दैट इज डन, ठीक है। अनुलोम विलोम भी करना चाहते हो तो अनुलोम विलोम भी मैं आपको कराता हूँ, ताकि आप जब बाद में प्रैक्टिस करते हो अनुलोम विलोम कर सके। पहले तो उंगलियों को मोड़ लीजिए और रिंग फिंगर तुमको टच करके रखिए, ठीक है। ये प्रतीक होता है अर्थ का और ये प्रतीक है फायर का, तो इसलिए इन 2 फिंगर्स के साथ अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से सांस छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हुआ एक राउंड। ये हुआ 2 राउंड। ऐसे आपने कम से कम 10 से 15 राउंड करने हैं। इसमें कुछ मेरे सबसे ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप सबको समझ में आ गया कि सांस भरना कैसे, छोड़ना कैसे है। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ दिया। और हो सके तो 1 से 2 के रेशियो में करिए। 2 सेकंड सांस भरने में लगे तो 4 सेकंड में छोड़ा, 5 सेकंड भरने में लगे 10 सेकंड छोड़ा, इस प्रकार से जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे एक राउंड में भी
इतना ज़्यादा रिलैक्स लगता है। तो सोचिए आप आंख बंद करके शांति से 10 राउंड करेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और 20 राउंड तक आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको 20 राउंड तक करना चाहिए। चलिए, दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू टेलिंग यू। आप लोग आए, अपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइव सेशन में अटेंड किया, थैंक यू सो मच। हर दिन शाम को 6 बजे आ सकते हैं या सुबह 11 बजे आ सकते हैं, और अपलोड होने के बाद ये आपको शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि दूसरों को फायदा हो। ट्राई करिए दूसरों की हेल्प करने का, राइट। दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों की हेल्प करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। बाय बाय, ध्यान रखिए।